रायपुर में 1 मार्च से शुरू होगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने की चर्चा। 1 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र होगा। 1 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 6 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। 2 मार्च को मांगों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने चर्चा की, बजट को लेकर बताया, बजट सत्र को लेकर बताया। 1 मार्च से 24 मार्च तक होगा बजट सत्र। मध्य प्रदेश की सरकार बुधवार को प्रदेश का आम बजट प्रस्तुत करेगी। हालांकि बजट को लेकर आम लोगों का कहना है कि सरकार को इस बजट के जरिए लगातार बढ़ती महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। इसी के साथ व्यापारी वर्ग ने सरकार से टैक्स में राहत देने की अपील की है। महंगाई तो है काफ़ी है। बस यही सोच रहा हूँ कि पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा कम हो जाए, रेट वगैरह कम हो जाए, उसके डीजल का भी थोड़ा सा कम हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा काफ़ी मेरे हिसाब से। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आ रहा है, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उसके लिए प्री बजट सजेशंस भेजे गए हैं और उसकी कॉपी मुख्यमंत्री जी को भी भेजी गई है और उम्मीद है कि उस बजट में मुख्यमंत्री जी हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मांग पर विचार करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहली मांग हमारी ये है कि व्यापारियों से प्रोफेशनल टैक्स हटना है, क्योंकि व्यापारियों के ऊपर वैसे ही इतने टैक्स है, तो फिर प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल पे होना चाहिए, व्यापारी पे नहीं होना चाहिए। ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि जो कलेक्टर गाइडलाइन है वो मॉर्गेज की दृष्टि में या अन्य कई दृष्टि में हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, जिससे औद्योगिक विकास पिछड़ रहा है। तो उसका समीपवर्ती प्रदेशों की तुलना में हमारे यहाँ की कलेक्टर गाइडलाइन प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। सर, अभी जो बजट आया था वो आम जनता के हिसाब से नहीं था और आम जनता इस चीज़ को बहुत सफ़र कर रही है। बड़े अधिकारी, बड़े लोगों के लिए आम बजट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एक आम जनता को लेकर अगर हम बजट बनाएंगे तो उससे एक आम जनता का भी भला होगा। सरकार को इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जिस तरह पेट्रोल के, गैस के और ये अन्य सब्जी वगैरह के जो दाम बढ़े, इससे आम जनता का जो रहन सहन की व्यवस्था है वो पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। बिलासपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में किसानों को पीएम योजना की किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा कौशिक ने बताया कि किसान सम्मान निधि के जरिए देश में 8 करोड़ किसानों को 16,800 करोड़ किसानों को राशि दी गई। हालांकि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम रखा गया है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रखा गया है और आज हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी 8 करोड़ किसानों को 16,800 करोड़ की राशि एज ए किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। ये इन किसानों की 13वीं किश्त होगी। तो इसमें हमने एक आज कृषि विज्ञान केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन किसान जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं। सम्मान निधि 13वीं किस्त दी जानी है, जिसका कार्यक्रम कृषि केंद्र बिलासपुर में रखा गया है। यहाँ उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा और तीसरी 13वीं किस्त की प्रसारण को दिखाया जाएगा किसानों को। किस्त में 2,000 आता है, साल भर में पूरे 6,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में, एक किस्त में 2,000 रुपये। दमोह जिले पथरिया थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर विवाद हो गया। यहां पर जमीनी विवाद में फायरिंग की गई। मामला चेरट चौकी के समीप हिनोता गांव का है। हालांकि जमीनी विवाद में चली गोली 2 सगे भाइयों को लगी, जिसके बाद दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले में शामिल 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। हिनौता की घटना है। थाना पथरिया की चेरट चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है, जिसमें राम सेवक पिता रामनाथ शुक्ल उम्र 65 साल, बद्री प्रसाद सन ऑफ रामनाथ शुक्ल उम्र 68 साल, इन दोनों की गोली लगने से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक करने पे, इलाज के दौरान और कुछ लोग चेक करने पे इनको मृत घोषित किया गया है। इनका कुछ गाँव के ही उमेद, अर्जुन और तमाम जहार ऐसे करके 4 लोग हैं। इन लोगों से जब कोई भूमि विवाद हुआ है
उसके बाद इन आरोपियों ने इनको गोली से चोट पहुंचाई है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम लगभग शाम तक सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले लेंगे। घर पर आए 4-5 भाई, जमीनी विवाद चल रहा था पहले से, उस कारण से उन्होंने गोली चला दी। अर्जुन, जाहर, उम्मीद, माखन, एक लड़का और था, उसको पहचानते नहीं है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज दतिया ने नए कॉलेज में अपना पहला स्थान प्राप्त करके दबदबा कायम कर लिया है। हालांकि इस दौरान यहां के डॉक्टर दिनेश उदैनिया के मार्गदर्शन में पीजी कोर्स की 33 सीटों की दतिया मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर उदैनिया के मुताबिक उनका पोस्ट ग्रेजुएशन की 50 सीटें करने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक सर्जरी में अब MBBS के बाद MS की डिग्री भी मेडिकल कॉलेज के छात्र कर सकेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन का पत्र दतिया मेडिकल कॉलेज को मिला, जिसमें कि 5 MS सीट्स की मान्यता देने की पुष्टि की गई और इस तरह से दतिया मेडिकल कॉलेज को अब तक 33 सीट्स PG पाठ्यक्रम में मिल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेडिसिन, बाल रोग और हड्डी रोग विभाग में सीटों की अनुमति आनी बाकी है। उसके बाद नाक, कान, गला, फॉरेंसिक विभाग में भी PG सीट्स के लिए आवेदन कर दिए जाएंगे। उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में हमें इन विभागों में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स की अनुमति मिल सकेगी। निश्चित तौर पे ये नए मेडिकल कॉलेज 7 एक साथ जब खुले थे, उसमें दतिया आज की तारीख में नंबर 1 पे है, क्योंकि PG पाठ्यक्रम केवल हमारे मेडिकल कॉलेज में ही चालू हुआ है और ऐसे विषय में हमने मान्यता हासिल कर ली है जो इवन कई पुराने मेडिकल कॉलेज में भी नहीं थे। जैसे इसमें एक विभाग बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री इवन ग्वालियर में भी नहीं है, हम वहाँ पे भी लेके आए हैं। एक PSM डिपार्टमेंट में जो सागर में नहीं है, हम लेके आए। इसके अलावा हम टोटल अभी तक 33 सीटें हासिल कर चुके हैं PG पाठ्यक्रम में और अभी हमारी 12 सीटें और आनी बाकी हैं। मुरारकंड में जन सुनवाई कार्यक्रम में पार्षद सेलू कुशवाहा के परिजनों ने हत्या आरोपियों पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी राधा कुशवाहा ने कहा कि उनके पति सेलू कुशवाहा की भूरा तोमर और उनके साथियों ने पीट कर हत्या की। अब आरोपियों ने धमकी दे रहे हैं। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि सेलू कुशवाहा की मौत के बाद जिला प्रशासन ने जो आश्वासन परिजनों को दिए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आवेदन दिया है मैंने इसीलिए कि जो अपराधी की मां थी वो अब यहाँ पर आकर रहने लगी है, उसके लिए मैं यहाँ आवेदन देने आई हूँ। वो हमको मारने की धमकी देती है। आगे बच्चे मेरे स्कूल बुरा तो उम्र की माँ है, कोई मांग नहीं करी थी। इन्हीं लोगों ने हमको आश्वासन दिया था हम ये कर देंगे, वो आपके लिए इतनी सारी मांगे जब कर देंगे, और ये बॉडी के लिए बोला था उठाने के लिए, इस वजह से हमको ये बॉडी उठानी पड़ी। हमारी तरफ से कोई मांगे नहीं थी। उनका इशू था कि जो आरोपी के परिवार के लोग हैं वो वहाँ रहना शुरू कर दिए अपने अपने घरों में, उनसे उनको खतरा है। हमने SP साहब से बात करके TI मुरार को बुलवाया था। TI मुरार से चर्चा करा दी है और उनको ये बता दिया गया है कि वो रहने से किसी को नहीं रोका जा सकता। यदि कोई अपने मकान में रह रहा है, आरोपी का परिवार है, तो रहने से नहीं रोका जा सकता। बाकी उनसे यदि किसी को जो है वो कोई उनको धमकी देता है या उनको कोई परेशान करता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित की गई सीनियर मेंस राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में चैंपियनशिप पर कब्जा जमाने वाली ग्वालियर की सीनियर हॉकी टीम ने एक बार फिर से प्रदेश में ग्वालियर का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में शामिल होकर वापस लौटी टीम का ग्वालियर के हॉकी स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान ग्वालियर के सचिव जमीर अहमद, कोषाध्यक्ष अमित तोमर की मौजूदगी में टीम के सभी खिलाड़ियों, कोच और मैनेजर को हॉकी फेडरेशन ग्वालियर द्वारा सम्मानित किया गया। ये सीनियर स्टेट चैंपियन संचालक द्वारा हॉस्टल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करके रेप किए जाने का मामला सामने आया है। घटना नौगांव कस्बे के स्थित राधाप्रिया हॉस्टल की है, जहां पर हॉस्टल के संचालक राहुल मिश्रा पर आरोप है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं समेत SC/ST एक्ट की धारा समेत
पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक नाबालिग बच्ची की कंप्लेन आई थी थाना नवा अंतर्गत, गंभीर मैटर था। इसमें इमीडिएट FIR की गई 376 और अन्य सुसंगत धाराओं में, और इसके जो आरोपी हैं हॉस्टल वार्डन, उनको अरेस्ट कर लिया गया है अभी जेआर में। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिलासपुर पुलिस ने शहर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक चोरी के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर का लगातार निर्देश मिल रहा था कि बाइक चोरी के प्रकरण में कार्रवाई सख्ती से करी जाए। इसी संबंध में मुखबिर लगाया गया था। सूचना पर 10 बाइक सरकंडा पुलिस ने अलग अलग स्थानों से बरामद किया है, जिसमें पूर्व में 1 में अपराध दर्ज है। दो आरोपियों से 9 बाइक, 1 आरोपी से 1 बाइक जब्त हुई है। इस मामले में 41/1/4 की इस्तगासा तैयार करी गई है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। 2 बाइक रतनपुर से और 3 बाइक लावारिस हालत में रेलवे स्टेशन के पास से, और शेष बाइक आरोपियों के घर से बरामद हुई है। छतरपुर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपू जाटव को पकड़ने गई पुलिस पर हिस्ट्री शीटर समेत उसके परिजनों ने हमला कर दिया, और इस हमले में एक हवलदार बुद्ध सिंह घायल हो गया। घायल हवलदार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने हालत गंभीर होने पर ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत दीपू दिलीप जाटव, जो पुराना वहाँ का हिस्ट्री सीटर है, वर्तमान में इसका अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। इसको पकड़ने के लिए घर में टीम गई थी, और इसको जब पकड़ के बाहर ला रहे थे, इसके परिवारजनों ने छत से पुलिस में लिफ्ट से हमला किया। तो हमारे स्टाफ के जो व्यक्ति थे, उसमें एक बुद्ध सिंह जो हवलदार हैं, उनको सिर में थोड़ा ज़्यादा चोटें आई थी। स्टिचेस हैं, फ्रैक्चर हैं, और इनको अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अभी ग्वालियर इनको रेफ़र किया गया है। और इसमें नामजद FIR हमने रजिस्टर करी 307, 353, 332, 147 वाले की, जिसमें 5 आरोपी नामजद है, कल उनके परिवार सदस्य हैं। 2 को हमने राउंड अप कर लिया, और बहुत जल्दी प्रयास सभी को राउंड अप कर। ग्वालियर में एयरफोर्स कर्मी के 15 साल के बेटे सूर्यांश ने पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक 10वीं का छात्र था और इस समय उसकी परीक्षा चल रही थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पालम एयरपोर्ट पर एक एयरफोर्स अधिकारी हैं, उनकी फैमिली यहाँ महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो एयरफोर्स स्टेशन है, उनके जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, उनमें रह रही थी। 3 बच्चे साथ में रहते थे। इनकी जो बच्चा जिसने सुसाइड किया, उसकी माँ कोविड काल में उनका देहांत हो गया था। एग्ज़ाम इस बच्चे की चल रही थी। किन परिस्थितियों में और किस हालातों में उन्होंने इस बच्चे ने ये जो स्टेप उठाया है, उस पर अभी तस्दीक जारी है। लेकिन घटनाक्रम वाले दिन ये बच्चा लगभग 1 बजे तक पढ़ाई करता रहा, और इसकी जानकारी उनके 3 बाकी के 2 बहन और भाई हैं, उनको भी है। उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे के बाद में ये बच्चा जो घटना स्थल है वहाँ पे गया है, और तकदीब पे पहुँच के चप्पल पहन के गया था, जूते पहने हैं, सूट पूरा पहना है, और उसके बाद से इसने वहाँ से संभवतः छलांग लगा दी है।
एमआईसी सदस्य निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष आकाश तिवारी और आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन में अपर आयुक्त अभिषेक अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता हेमंत शर्मा समेत सभी जोन कमिश्नर की बैठक ली और नगर निगम के संस्कृति विभाग के समाज हित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से की गई पहल पर राजधानी रायपुर के सभी 10 जोन के समस्त 10 वार्डों में 2-2 पुराने पेड़ों और 2-2 पुराने कुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर सुंदर रूप देते हुए संरक्षित करके जनप्रयोगी बनाया। हालांकि प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए। रायपुर नगर निगम संस्कृति विभाग द्वारा 10 जोन के कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्धारण किया गया कि प्रत्येक वार्ड से 2-2 कुआं और 2-2 चबूतरा, जो पेड़ 50 वर्ष से पुराना है, जिसको संरक्षण करने की ज़रूरत है, जहां लोग बैठते उठते हैं, उनको संग्रहित करके थोड़ा सुंदर उसको बना दिया जाए। और कुआं जो अभी आगे चूँकि गर्मी है तो उसके रिसोर्स हर कुएं की सफाई करा के हर वार्ड में 2 और उसको नए रंग रोम में नया टाइप का मतलब थोड़ा डिजिटल कुआं और जो हमारा पेड़ है उसमें हम जियो टैग लगा रहे हैं, जिससे लोकेशन का भी बहुत अच्छा। तो एक नया प्रयास है नगर निगम के द्वारा और बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये पूरे 70 वार्ड में होने जा रहा है, तो एक अनोखी पहल होगी अपने आप में। सरकंडा के कपिल नगर में दवा कंपनी के एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित शिव कुमार ने बताया कि स्कूटी सवार युवक उसके हाथों से 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। लूट की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना है 2 बजे का। मैं SBI सरकंडा ब्रांच से 2.5 लाख रुपया निकलवा करके पैदल आ रहा था, तो यहीं पे गली में एक आदमी स्कूटी में था, वो पहले मेरे को धक्का दिया तो झोला मेरा गिर गया, तो झोला को फिर उठाया मैं, तो फिर वापस गया और झोला को दिखा बोला और झपट्टा मार के ले गया। तो मैं एक आदमी से हेल्प मांगा, लेकिन हेल्प कोई नहीं दिया, तो मैं ही दौड़ा तो इधर भागते हुए जा रहा है। उसके बाद मैं घर गया हूँ, थाना गया हूँ और थाना में FIR दर्ज कराया। लोकायुक्त की 9 सदस्यीय टीम ने अंजोरी पंचायत के पंचायत सचिव को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए लोकायुक्त के DSP ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव रसाल सिंह तोमर को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। SP लोकायुक्त ग्वालियर को शिकायत की गई थी, जिसमें शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया था कि आरोपी रसाल सिंह तोमर जो सचिव हैं ग्राम अंजोरी के, उनका शौचालय निर्माण राशि आवंटन के एवज में 2000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसके उपरांत SP महोदय के निर्देशन में आज यहाँ कार्रवाई संपादित की गई है। ट्रैप कार्रवाई उन्होंने ऑनलाइन कराने के 500 रुपये लिए, ठीक है। फिर उसकी हमने शिकायत लोकायुक्त में मतलब हमने ऑनलाइन द्वारा ली थी, तो वहाँ पे गए थे, SP साहब को बोला, SP साहब बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने बोला ठीक है और अगर अगली डिमांड बताए तो बताना हमको। फिर इन्होंने 2000 रुपये की डिमांड और रखी थी, फिर हम गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड दिया, उन्होंने बताया ये मामला है। ग्वालियर जिले में फरारी और इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच पुलिस ने इंदौर में रहकर फरारी काट रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी की थी। हालांकि पकड़ा गया आरोपी भी फरियादी के मकान के पास कृष्णा कॉलोनी में ही रहता था। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। केंद्र में घटना हुई थी, जिसमें एक फरियादी को 3 लोगों ने जो कि 4 व्हीलर से आए थे कट्टे से गोली मारकर घायल कर दिया था। इस आधार पर फरियादी की रिपोर्ट पर IP सेक्शन 307 अन्य धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। घटना दिनांक से तीनों आरोपी फरार थे। तभी कल सूचना मिली कि 7 नंबर चौराहे के पास SLP कॉलेज के पास एक 4 व्हीलर देखी गई है। तत्काल उसको घेराबंदी करके जब उसको रोका गया, उसको जब लड़कों को आइडेंटिफाइड किया गया तो उनके द्वारा उक्त घटना को घटित करना एक्सेप्ट कर लिया गया और वो 4 व्हीलर भी जब्त कर ली गई। इसके अलावा जो घटना प्रयुक्त जो कट्टा था उनके द्वारा बताया गया कि वो घर पर रखा हुआ, तो उनकी तरफ से एक निशानदेही पर 315 बोर का कट्टा जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
इंदौर में जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत मोती तबेला और बारगढ़ कॉलोनी में रहने वाले निवासियों ने कॉलोनी के पास मौजूद वाइन शॉप को शिफ्ट करने की मांग की है। हालांकि जन सुनवाई में पहुंचे लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में आने वाली शराब दुकानों को अब शासन संचालित नहीं किया जा सकता। हालांकि कलेक्टर ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास में राम मंदिर स्थित है, प्राचीन राम मंदिर है। ये जो शराब की दुकान अभी मध्य प्रदेश शासन ने जो नया नियम लागू करा है कि 100 मीटर के दायरे में शराब दुकान नहीं रहेगी, हम उसको हटवाने के बाबत आए थे। उसी के खिलाफ आवेदन दिया है हमने। हम पिछले 15 सालों से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। इस बार हमें अच्छा मौका मिला है तो हम कलेक्टर साहब से आए थे। कलेक्टर साहब ने हमें 100% अप्रूव दिया है कि अगर 100 मीटर के दायरे में आएगी तो शराब की दुकान हटा दी जाएगी। लगातार है ना इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। हम लोग नीति के अनुसार 50 मीटर 100 मीटर टाइम के हिसाब से ना हम लोग है ना उसका पूरा जांच करेंगे एंड गवर्नमेंट की कोई भी डायरेक्शन है उसको प्रॉपर्ली हम लोग फॉलो करेंगे। रायपुर के पलोद गांव में देवांग समाज के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया और उस मौके पर एक दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देवांगन समाज को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की और सभी लोगों से बच्चों को शिक्षित करने की अपील की। बेहतर शिक्षा जरूरी है। जब बेहतर शिक्षा मिली तो समाज के अंतिम और समाज के अंतिम पंक्ति के जो भी गरीब मजदूर परिवार के जो बेटी और बेटा हुई तेल हमें समाज के मुख्य धारा जोड़े पर बेहतर शिक्षा दे पर अच्छा से पढ़ाई कराबो और हमारे मन के भी सहभागिता होना चाहिए कि वो लोग कैसे अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो समाज के जो संपन्न है, जो व्यापारिक रूप से जो भी संपन्न है ओकर मन के हमारे मन के दायित्व बनते हैं कि वो जो आर्थिक रूप से कमजोर है ओकर बेटी और बेटा में हमारे मन के भी भूमिका होना चाहिए पढ़ाई में। जब वास्तव में समाज अगर आगे बढ़ाए पर जब शिक्षा की स्तर बढ़ी तो आदमी के सोचे और विचार मंथन की सब विचारधारा बदल जाते। राजगढ़ के जिला कलेक्टर ने चिकित्सालय के निलंबित कर्मचारी मनोहर दांगी को फिर से बहाल करने के लिए आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने मनोहर दांगी को करेड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में फिर से बहाली किए गए कर्मचारियों ने कलेक्टर के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया। 5 अगस्त को मेरी सेवा समाप्ति कर दी गई थी। उसमें कुछ लोगों के बेखाव में आकर मुझे नौकरी से सेवा ही समाप्त कर दी गई थी। उस दिन से लगातार प्रयास जारी था। मुझे विश्वास था कहीं ना कहीं कि सत्य की जीत होगी और ईश्वर की दया से आज मुझे वापस 28 फरवरी को वापस नए ऑर्डर दे दिए गए। एक ब्रेक ले, यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।